बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये आपके सामने प्लेलिस्ट शो हो रहा है क्लास 12th बायोलॉजी न्यू बुक फेडरल बोर्ड। आप लोगों ने डायरेक्टली गाजी जोलॉजिस्ट चैनल ओपन करके इस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप यहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें तमाम चैप्टर्स के ऑलमोस्ट फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसको भी ख़त्म करने वाले हैं एक दो दिन में। तो यहाँ पे तमाम वीडियोस अवेलेबल है, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से वॉच कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, उस चीज़ से पहले बेटा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए बेटा, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई है। बायोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडी है, केमिस्ट्री है। तो अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स ज्वाइन करने हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बिल्कुल 100% परफेक्ट के साथ, ऑनलाइन रिकॉर्ड सारा कुछ, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिला के। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर रब्ता करें, फ़ौरन देर ना करें बेटा। ठीक है, हम प्रॉपरली मतलब चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो अगर आप लोग लेट करेंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, मतलब कम फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखें बच्चों, आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा तो बेटा देखें, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपको पता नेफ्रॉन है क्या? ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, मतलब ये कि जो तमाम फंक्शंस हैं या किडनी का जो तमाम फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ये नेफ्रॉन कर रहा होता है। ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। अब बेटा ये जो नेफ्रॉन है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक है रेनल कार्पसल, दूसरा है रेनल टिब्यूल। अब रेनल कार्पसल क्या चीज़ है, रेनल टिब्यूल क्या चीज़ है? ठीक है, देखिए रेनल कार्पसल उसका जो फ्रंट रीजन है ना वो होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर बात कर लें, ये बेटा बच्चों ये इधर देखें, ये इसका जो फ्रंट रीजन है बेटा ये रेनल कार्पसल है। उसके बाद बाकी ये जो सारा बाकी रीजन है ये क्या है, रेनल टिब्यूल है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, जो नेफ्रॉन है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक है रेनल कार्पसल। ठीक है, जो कि जिसमें बोमेन कैप्सूल, चले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिसमें बोमेन कैप्सूल और जो है ना इसमें ग्लोमेरुलस बिटाते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस, ये दो चीज़ें आती हैं। उसके बाद बेटा सेकंड क्या चीज़ है, रेनल टिब्यूल, जो कि एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें ऑफ कोर्स डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट पोर्शंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा उसके बाद बेटा बच्चों ये हमने डायग्राम पहले भी डिस्कस कर लिए, डिटेल से डिस्कस कर लिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या चीज़ है कि रेनल कार्पसल की बात हो रही है बेटा। अब रेनल कार्पसल क्या है कि ये बोमेन कैप्सूल का बना हुआ है, अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस। ठीक है, मैं फर्दर यहाँ पे कोई, हाँ ये देखें, ये डायग्राम यहाँ पे देख लें बेटा कि ये जो ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये अब ये स्ट्रक्चर है रेनल कार्पसल। ठीक है, अब ये रेनल कार्पसल एक्चुअली क्या होता है कि आउटर मोस्ट क्या होता है, बोमेन कैप्सूल होता है। अब बोमेन कैप्सूल बेटा ये जो ना ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर। अब उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर मौजूद होता है बेटा ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस एक्चुअली क्या है, ये कैपिलरी नेटवर्क होता है जिसके अंदर क्या होती है बच्चों, फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, अब जो ग्लोमेरुलस है बेटा वो क्या है, एक कैपिलरी जो टाइप क्या है, मतलब गुच्छा होता है। इसके अंदर जो ब्लड आर्टरीज वगैरह हैं ये पहुंचती हैं और कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, ऐसा समझ लें जो फिल्ट्रेशन है बेटा वो कहाँ पे होती है, इस ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है जहाँ पे ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। उसके बाद बच्चों क्या है, रेनल टिब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल के बाद ये जो मैंने यहाँ से निशान लगाया बेटा, ये अब ये जो ये वाला रीजन है दिस इज नोन एज रेनल टिब्यूल। ये क्या है, रेनल टिब्यूल है बच्चों। ठीक है, रेनल टिब्यूल। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या चीज है, बिकम्स हाईली क्वाइल्ड आफ्टर कैप्सूल, कि भाई बोमेन कैप्सूल के बाद ये हाईली क्वाइल्ड हो जाता है बच्चों। ये देख रहे हैं ना, ये हाईली क्वाइल्ड। तो अब इस रीजन को नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, इस ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल का नाम दिया जाता है। उसके बाद क्या, लूप ऑफ फैनले है बेटा। द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल डिप्स टुवर्ड द रेनल पेल्विस एंड इनटू द मेड्यूला। अच्छा, अब
मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ बेटा। अब यहाँ पे बात आ गई है कि रेनल ऐसा समझ लें कि रेनल कार्टेक्स से फिर बात रेनल मेड्यूला की तरफ आई है। तो मैं इस चीज को समझाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किडनी का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जो रेनल कार्टेक्स में मौजूद होगा। ये हम आगे आने वाले लेक्चर में भी इस चीज को पढ़ेंगे बजाते बाकायदा। मैं इस चीज को आप लोगों को दिखाऊंगा जब हम इस नेफ्रॉन के फंक्शनिंग और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये कहा बेटा ये जो रेनल कॉर्पसल है ये किस में होता है, रेनल कॉर्टेक्स मतलब अपर जो रीजन है कॉर्टिकल रीजन वहां पे मौजूद होगा। उसके बाद बेटा ये जो पोस्टीरियर रीजन है स्पेशली ये वाला रीजन बेटा ये अब ये फर्दर किस में मौजूद होता है, ये रेनल मेड्यूला में मौजूद होता है, ठीक है। तो वहां पे भी यही कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल फिर फर्दर क्या होता है किस में डिप होता है, रेनल मेड्यूला में डिप होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स टुवर्ड द रेनल पेल्विस की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है और कहाँ जा रहा होता है, टुवर्ड द मेड्यूला की तरफ। ये देखें इस डायग्राम में बेटा कि ये आउटर मोस्ट रीजन है और इस आउटर मोस्ट रीजन में वो जो रेनल कॉर्पसल है बेटा वो मौजूद है, रेनल कॉर्पसल, ठीक है, रेनल कॉर्पसल। और उसके बाद ये सारा ये देखें ये जो रीजन है इसमें ये मुड़े हुए टर्न टर्न जो स्ट्रक्चर है बेटा प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपको पता है क्या है, लूप ऑफ हैनल है बेटा, ठीक है, लूप ऑफ, ठीक है, हैनल है। अब उसके बाद बेटा प्यारे बच्चों ये क्या है, ऑफ कोर्स आप बात कर लें कि सर जी ये तो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो कि नीचे इसके लिखा भी हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ये फिर फर्दर क्या होता है कि आगे ये रेनल पेल्विस में होता है, ये क्या है रेनल पेल्विस में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। मैंने ये बात की है कि जो रेनल कॉर्पसल है बेटा वो रेनल कॉर्टेक्स कार्टिकल जो आउटर रीजन है कॉर्टेक्स में मौजूद होता है, रेनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। उसके बाद जो लूप ऑफ यानी जो रेनल टिब्यूल है जिसमें लूप ऑफ हैनल आ जाता है या दूसरे स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाती हैं बेटा वो रेनल मेड्यूला में आ जाती हैं। इस डायग्राम में बेटा आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये फिर फर्दर क्या होते हैं कि एक ओपनिंग की तरफ मतलब ये ओपन होते हैं और उसके बाद फिर फर्दर उसमें क्या होता है रेनल पेल्विस मौजूद होता है। रेनल पेल्विस से फिर ऑफ कोर्स बेटा यूरेटर की तरफ चला जाता है। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे ये रेनल पेल्विस है, आगे ये क्या है प्यारे बच्चों यूरेटर है, ठीक है। उसके बाद क्या है विच फॉर्म्स अ शार्प लूप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लूप ऑफ हैनल के, ये बेटा एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना है। इस लूप लाइक स्ट्रक्चर को किसका नाम दिया जाता है, मतलब लूप ऑफ हैनल का नाम दिया जाता है। लूप ऑफ हैनल कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग लैम्प एंड असेंडिंग लैम्प। मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ फिर मैं समझाऊंगा बेटा। अब ये वाला ये इसको नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों डिसेंडिंग का, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये है असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, ठीक है। ये क्या है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनल है, ठीक है, ओके बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्यारे बच्चों ये शुरू में भी ऑफ कोर्स हाईली कॉइलिंग स्ट्रक्चर मौजूद थी, ये फिर लूप ऑफ हैनल था, उसके बाद ये भी हाईली कॉइलिंग स्ट्रक्चर है ये। अब उसके बाद फिर फर्दर क्या आता है कलेक्टिंग डक्ट आता है। द असेंडिंग लूप ऑफ हैनल बिकम्स हाईली कॉइल्ड अगेन नियर द रेनल कॉर्पसल, ठीक है। कि बेटा जब ये रेनल कॉर्पसल यानी ऊपर वाले रीजन में वापस आता है तो ये दोबारा क्या हो जाता है हाईली कॉइल हो जाता है। दिस कॉइल पोर्शन इज नोन एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस रीजन को बेटा हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का बच्चों नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड टू कलेक्टिंग डक्ट। अब ये फर्दर बेटा ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या है रिसीव फिल्ट्रेट फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स बेटा। अब ये बहुत सारे नेफ्रॉन से ऑफ कोर्स क्या करता है ब्लड को कलेक्ट करता है, जैसे कि आपको ये बेटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये। अब ये क्या करेंगे ऑफ कोर्स डिफरेंट नेफ्रॉन से ब्लड को कलेक्ट करेंगे। अब मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स मर्ज टू फॉर्म बेटा लार्जर डक्ट्स। अब ये कंबाइन होते हैं लार्जर डक्ट्स बनाते हैं। यही जो डक्ट्स हैं बेटा वो रेनल पेल्विस में क्या होती है इंटर होती है। रेनल पेल्विस से आपको पता है इनका फ्यूचर क्या है, यूरेटर है प्यारे बच्चों। यूरेटर में क्या होती है बेटा ड्रॉप होती हैं और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लेडर में जाती हैं। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्लियरली पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगा अगर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है बेटा। मेरा मकसद होता है आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करके समझाना, एक एक चीज बताना बेटा। आप लोगों को अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इवन बेटा, ठीक है।
सारी क्लासेस तो फ्री नहीं हो सकती, बट अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो हमारे लेक्चर से रेलिवेंट हो तो उसके लिए भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या चीज है, रेनल आर्टरी इंटर इनटू द किडनी एंड ब्रांचेस इनटू द एफरेंट आर्टरियोल्स। चले मैं इस चीज को समझाता हूं बेटा कि यहाँ से देखें इस डायग्राम, सबसे पहले हम इस डायग्राम पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे। प्यारे बच्चों, ये आपको रेनल आर्टरी शो हो रहा है। अब ये रेनल आर्टरी अंदर जाता है, ठीक है, ऑफ कोर्स वहां पे क्या मौजूद होंगी, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा बेटा, वो रेनल कार्पसल में जाएगा, और रेनल कार्पसल में जाके फर्दर ये डिवाइड हो जाता है। रेनल आर्टरी सीधा सीधा नहीं घुस जाता अंदर, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स मतलब फिर फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और फिर वहां से क्या होता है बेटा, ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन होती है। जो प्योर ब्लड है बेटा वो इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए क्या होता है, वापस रिटर्न होता है। ये फर्दर फिर जो है ना वो नेफ्रॉन वगैरह को क्या करता है, सराउंड करता है। उसके बाद फिर अल्टीमेटली बाद में क्या होगा बेटा, एक रेनल वेन में मतलब जाके बनेगा, ठीक है, और रेनल वेन फिर क्या करेगा, ब्लड को वहां से वापस ले जाएगा, ठीक है। एंड एफरेंट आर्ट्रियोल सप्लाई ब्लड टू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के। ये जो बेटा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे टफ्ट लाइक जो ना टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है बेटा, वहां पे फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन के बाद ऑफ कोर्स मैंने जो जैसे आपको बताया कि ब्लड कहाँ चला जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स में चला जाता है। बेटा आज का सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हमने बात की थी किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था बेटा ये दो चीज़ों, सॉरी किडनी की बात करूँ, नेफ्रॉन था बेटा, ठीक है। जिसमें हमने बात की बेटा ये रेनल कार्पसल पर मुश्तमिल होता है, रेनल कार्पसल पर बेटा मुश्तमिल होता है, जिसके दो टाइप्स हैं बेटा, बोमैन कैप्सूल, बोमैन कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या था बेटा, ग्लोमेरुलस था, ठीक है, ग्लोमेरुलस। उसके बाद बेटा हमने सेकंड पार्ट की बात की थी, जो रेनल टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर था, रेनल टिब्यूल लाइक बेटा स्ट्रक्चर था। अब ये फिर किस पर मुश्तमिल होता है बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद बेटा लूप ऑफ हैनल पर मुश्तमिल होता है, लूप ऑफ हैनल पर मुश्तमिल होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद बेटा ये फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। ये बेटा छोटा सा एक लेक्चर था जो आपको आपकी खिदमत में बेटा मैंने पेश की है, ठीक है। उसके बाद बेटा इस वीडियो को लाइक लाजमी करो आप लोग, बिल्कुल भी मतलब ऑफ कोर्स फ्री में देख रहे हो, फिर भी बेटा आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना ही बेटा कमेंट करते हो, ठीक है, ना ही कोई कमेंट करते हो। बेटा क्या फ़ायदा इस चीज़ का, मेरी इतनी मेहनत का, मैं इतने टाइम पे स्लाइड्स बनाता हूँ, डायग्राम ऐड करता हूँ, प्रेजेंटेशन ठीक करता हूँ, मतलब अलाइनमेंट ठीक करता हूँ, सारी चीज़ें, फिर भी आप लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा यार, ठीक है। तो उसके अलावा बेटा मैंने फर्दर बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेटा रब्ता कर सकते हैं, ये नंबर है, ठीक है, और आपको हर स्लाइड के नीचे भी बेटा दिया गया है। हमारा काम होता है आपको 100% श्योरिटी के साथ बेटा एक ज़बरदस्त नॉलेज देना, ठीक है, ज़बरदस्त बेटा नॉलेज आपको देना है। तो इस चीज़ के लिए देर मत कीजिए, ठीक है, जल्द अज जल्द रब्ता करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ज़्यादा चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।